डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान सैंपल पेपर 2। यहां पर हम सैंपल पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपको यहाँ पूरे सही विकल्प चुनकर लिखना है और इसमें से आएगा आपको 80% का, ये बात निश्चित है। लेकिन ये है शर्त बेटा कि सैंपल पेपर 6 अच्छे से करना। आपने 2-4 चीज़ें पढ़ ली और आप बोलें कि मैम इसमें से आया नहीं, सिर्फ इतने नंबर का आया था, तो जितने नंबर का पढ़ोगे उतने नंबर का आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सैंपल पेपर से पढ़ रहे हो मेरे, तो 6 ही सैंपल पेपर पूरे ध्यान से करिएगा, क्योंकि टोटल इसी में से आएगा। बस शर्त ये है कि पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80% का आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है बच्चे। यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग देखिए ध्यान से। कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर बेलोर? तो राइट आंसर है इसका क्या आपका? इसका राइट आंसर है बेलोर विद्रोह, ठीक है। एक स्वतंत्रता के ऊपर से था ये विद्रोह, लेकिन ये आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो उसका राइट आंसर है द वाला बेलोर विद्रोह। सेकंड बोला गया है कि वयस्क मत अधिकार के लिए आयु निर्धारित है। जब आप मत अधिकार के लिए मतलब मत देने के लिए जाते हैं, तो आपकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका सा वाला, कौन सा? 18 वर्ष। थर्ड देखिए जरा, मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो ये होगा क्या आपका? हायूम्स, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हायूम्स। यहाँ पर फोर्थ वाला बोला है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? आपको ये बताना है कि वंदे मातरम जो हम गाते हैं उसकी स्थापना किसने की, उसको लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर है आपका आ वाला, कौन सा राइट है? आ वाला। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ वाला देखिए जरा, विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु कोर का गठन। क्या ये कोर क्या है? ये कोर जो है ना, एक प्रकार की मतलब जो हमारे विद्यालय में जैसे स्काउट गाइड होती है ना, वैसा ही है। तो सैन्य अभिरुचि तो ठीक है, उस स्काउट गाइड में भी आती है, लेकिन अनुशासन स्काउट गाइड में नहीं आता। इसलिए इसका राइट आंसर है नेशनल कैडेट कोर में। इसमें दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं और बच्चों को रुचि भी लाई जाती है इन चीज़ों में, ठीक है। जी हाँ, नेशनल कैडेट कोर। यहाँ पर अंक है क्या बोला है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत खालिस्तान कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? जो पर्वत होते हैं वो आंतरिक शक्तियों के कारण क्या कहलाते हैं? श्रेणियाँ कहलाते हैं, श्रेणी। और एक बार और चेक करके मुझे भी एक बार बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपने ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े। सेकंड पूछा है कि कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खालिस्तान की स्थापना की। आपको बताना है किसकी स्थापना करी। तो ये इन्होंने करी थी क्या आपकी? इंडियन नेशनल एसोसिएट की। लेकिन अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो किसकी? भारत सभा। किसकी स्थापना करी थी? भारत सभा, ठीक है। चलिए आपको आगे दिया अंटार्कटिका खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिण गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में। 6 पूछा है कि क्या पूछा है आपका? 6 की धरातल और मानचित्र के बीच अनुपातिक संबंध को, जो अनुपातिक संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया मापक। क्या बोलते हैं? मापक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिए गए कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखे, मतलब उत्तर जो है संक्षेप में लिखना है, क्योंकि 3 नंबर के हैं, 18 नंबर के हैं टोटल। तो देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए, 6 ही इंपॉर्टेंट है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रेयरी का मैदान किसे कहते हैं? काकोरी कांड क्या था? वैश्वीकरण के 3 लाभ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलमार्ग कौन सा है? वस्तु निर्माण की प्रक्रिया संयोजन किसे कहते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे दिया है आपको खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया है? पंचशील के नियम। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन। 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? खरीफ और रबी की फसल। थल सेना
कार्य वर्ग के पदक्रम रैंक सूची का चार्ट बनाना है। 7th है आपका उद्योग में प्रमुख अवयव कौन से हैं, किसी एक का वर्णन करिए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए 7 नंबर वाले क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा। स्वराज्य दल का गठन किसने किया, इसके 5 प्रमुख उद्देश्य। सेकंड है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई और इसके गठन के 4 उद्देश्य लिखना। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से, इसे रोकने के उपाय। चलिए यहाँ पर ये वाला भी आना ही है, पठार के समोच्च रेखा द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला रेखा चित्र कर ही लेना और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 ही कर लेना, इसके भी और इसके भी, ठीक है। तो ये था आपका बेटा सैम्पल पेपर 2। इसमें मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट बातें बता चुकी हूँ और ये आपका इसमें आपको दर्शाना है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका मानचित्र 2 बार रिपीट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत IMP है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सैम्पल पेपर 3 चाहिए, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का, अगर आपको सैम्पल पत्र या सैम्पल पेपर 3 चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए भाई, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे जब भी हम आपको आपकी बेटर चीज़ें, या फिर मैं बोलूँ कि आपकी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वो हम दे पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, ऐसी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हम आपकी डोर को खट नॉक करके बता सकें कि यार वीडियो आ गई है, आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।